गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, बताओ। आज तुमसे ही पूछते हैं, मैं नहीं बताती। मैम ट्रांसवर्सल एंगल्स, ट्रांसवर्सल लाइंस एंड एंगल्स, और मैम इंटीरियर एंगल, Transport- corresponding angles and alternate corresponding co-interior. alternate interior. इसके ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद हम लोगों ने अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, दो टाइप के एंगल्स पढ़े थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंड alternate exterior. को इंटीरियर एंगल्स पढ़े थे। Yes ma'am. और एक हमने देखा था, एक प्रूफ भी किया था छोटा सा, कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 degree. 180 degree. 180 degree. 180 डिग्री। ठीक है, ये सारा कर लिया था हमने लास्ट क्लास में। इसमें किसी को डाउट है बेटा कि क्या क्या होता है तो वो कर लें, अदरवाइज फिर इस पे क्वेश्चन ही है आपका, मतलब आपको आना चाहिए अगर कल का लेक्चर आपने अच्छे से किया है तो। एक एक करके बताना मुझे, ठीक है, हैंड रेज करना, ऐसे मत बताना सारे इकट्ठे। फिल इन द ब्लैंक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू, मतलब आपको ऐसा कुछ फिल करना है कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। हाँ मंतिशा बेटा बोलो, फर्स्ट का बताना आप सिर्फ। Ma'am, equal. If two parallel lines are intersected by a transversal, then each pair of corresponding angles are. जब हमने कल ट्रांसवर्सल पढ़ा था तो हमने देखा था कि ट्रांसवर्सल तो बेसिकली कोई भी दो लाइन को एक लाइन कट कर दे उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, लेकिन उसमें हमने फिर एक स्पेशल केस पढ़ा था कि भाई अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उस केस में जो ये ट्रांसवर्सल एंगल्स बना रही है तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स उस केस में आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर तो क्या हो गया, इक्वल हो गया। सेकंड बताओ, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर। हाँ वंतिका बेटा बोलो। मैम इक्वल नहीं, इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं, फिर से देखो एक बार, फिर से पढ़ो स्टेटमेंट। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ड्रॉ करके देख लो ना, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड तो ये हो गई, तो ये 180 डिग्री, 180 डिग्री And supplementary. तो इनको बोलेंगे क्या, Supplementary. सप्लीमेंट्री। ठीक है। सप्ली मतलब इनका सम क्या हो जाएगा आपका 180 के इक्वल, तो ये एंगल्स कैसे हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू लाइंस परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर डैश टू ईच अदर। पैरेलल। आसिया बेटा ऐसे मत बोलो, एक बार हैंड रेज करा करो। टू लाइंस परपेंडिकुलर, ये मैंने वैसे बताया नहीं बट ये ऑब्वियस सी बात है। देखो एक लाइन ये है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक और लाइन ले ली, ये भी इसके परपेंडिकुलर, तो ये आपस में कैसी होंगी लाइंस, तुम्हें दिख रहा है ये इन दोनों लाइंस के लिए एक ट्रांसवर्सल होगी और उसमें कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल आ रहे हैं 90 90 के, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। कौन से वाले में था, थर्ड था ना ये, एक मिनट। नेक्स्ट बताओ, ये तो हमने कर लिया था, फर्स्ट लेक्चर का क्वेश्चन है। तो टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर, ये तो मैं लिख देती हूँ पैरेलल टू ईच अदर। भाई अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल है तो ये दूर दूर वाली लाइंस भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स अ पेयर ऑफ लाइन इन सच अ वे दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर। हाँ सार्थक बेटा, पैरेलल। पैरेलल। हम लोगों ने कल कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म देखा था ना कि भाई अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखा दे, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिखा दे या कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 दिखा दे तो उस केस में हमारी लाइंस कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। सेम आपका क्या है, सिक्स्थ वाला केस है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स अ पेयर ऑफ लाइन इन सच अ वे दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, तो लाइंस आपकी कैसे हो जाएंगी, पैरेलल। मतलब ये यूं कह रहा है इस बार कि ये दोनों एंगल्स का सम तुमने 180 दिखा दिया, कोई इंटीरियर एंगल्स का सम तुमने 180 दिखा दिया, तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, पोल पे करना नेक्स्ट। नहीं ये वाला नहीं, रुको, ये करना पोल पर।
बेटा क्वेश्चन इजी है, कोशिश करना कि तुम सारे कर पाओ। देखो मैंने पोल लॉन्च कर दिया, करो फटाफट। अरे इतने अलग अलग आंसर्स कैसे दे रहे हो तुम? किम्बरली आंसर नहीं बताना बेटा, वैसे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, आंसर उस पर दो एक बार बोल पर। ठीक है बेटा, ओके। और किसी को देना है? ठीक है नंदिशा, ओके अलीशा, और कोई? ठीक है आसिया। अच्छा तुम लोगों ने तो दे दिया होगा ना, साकिया ने भी पहले दे दिया होगा, अब तुम कर रहे हो, कभी अभी दे रहे हो तुम शगुन अवंतिका? No, ma'am, we are saying that you can end the poll. अच्छा तुम Yes, लोगों ने ma'am. दे दिया ना आंसर, Yes, मैं ma'am. वैसे सोची नहीं जिन्होंने नहीं दिया, भाई मैं रुकूं कि मैं चलूं आगे? चलूं आगे, ठीक है। देखो मेरे पास ए ऑप्शन भी आया हुआ है, बी ऑप्शन भी आया हुआ है, सी ऑप्शन भी आया हुआ है, एक डी बच गया था बस। मैं वेट कर रही थी कोई डी भी दे दे, चारों हो जाएंगे फिर। अब इसमें आई थिंक जिन्होंने बी ऑप्शन पे किया है ना, वो आई थिंक उसमें कंफ्यूज हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कंसेप्ट लगा के उन्होंने गड़बड़ की है वहां पे, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखो यहाँ क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है आपस में, ठीक है, पैरेलल है तो पहली चीज तो ये एक जेड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल है 65 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वाला Yes, हो ma'am. जाएगा। 65 डिग्री के इक्वल है। अब ये एक ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, ये Yes, इसमें ma'am. ये जो है, जैसे तुमने पढ़ रखा होगा, मैंने हालांकि पढ़ाया नहीं है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर के जो दो अपोजिट एंगल्स आपके बच गए उनके सम के क्या होता है? इक्वल होता है कि नहीं होता? तो अगर यहाँ मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो वो 65 प्लस 40 के इक्वल हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 105। 105. 105, ठीक है। अब जिन्होंने 65 लिया था वो मेरे को बताएंगे उन्होंने कैसे दिया था? जो मैं सोच रही हूँ वैसे ही दिया था फिर। उन्होंने ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कर दिए क्या? मैम आई थिंक उन्होंने अल्टरनेट समझ लिया होगा उसका। Yes, ma'am. अच्छा अच्छा, देखो ये एक प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है। Opposite sides. हाँ, तो ये प्रूफ कर सकते हो क्या तुम लोग? इसको प्रूफ करने के लिए क्या करोगे? प्रूफ बहुत इजी है इसका। भाई अगर मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी, ये एंगल 1 है, हाँ बेटा बोलो, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दो, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब मुझे ये दिखाना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इसके इन दोनों के सम के इक्वल है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, ए बी के पैरेलल मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। हाँ किम्बरली बेटा बोलो। मैम मैम जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मैम एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो मैम अंदर का सम हाँ हाँ सुन रही हूँ, बोलो, आपकी मैम आवाज नहीं आ रही। मैम मैं बोल रहा था कि लाइक यहाँ पे मैम लीनियर पेयर बन रहा है, तो मैं बाहर का एक्सटीरियर एंगल और मैम इंटीरियर एंगल लाइक
थ्री जो एंगल है उसको मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा पूरा। अच्छा सपोज मैं इस वाले एंगल को ये मान लेती हूँ, तो तुम कह रहे हो a+3 इज इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ से यस मैम। एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा दी, तुमने 1 + 2 + 3 भी 180 आ गया, तो यहाँ से तुम कर लोगे 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू a+3, तो यहाँ से 1 + 2 किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये है। समझ यस आया? मैम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल वो हो गया, ठीक है। अच्छा अगर मान लो मैं पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट से तुम्हें समझाऊं, मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो देखो ये लाइन ड्रॉ हुई है, तो यहाँ दो एंगल्स बन रहे हैं, दिख रहे हैं, एक तो ये ऊपर वाला और एक ही नीचे वाला। ऊपर वाले को क्या मान लो तुम, x मान लो, नीचे वाले को y मान लो, ठीक है। ए बी, और इसको नाम दे लो सी डी, ए बी सी डी पैरेलल है, तो क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x होगा क्या? यस मैम। यस मैम। क्यों? मैम अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेटिव अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल y होगा क्या? यस यस मैम। मैम। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ऐड कर दो दोनों को, एंगल 1 + एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल x + एंगल y। आ गया वही आंसर जो हमें चाहिए था। कोई से भी तरीके से कर लो जैसे तुम्हारा मन करे, ठीक है। मतलब तुम्हें प्रॉपर्टी याद क्या रखनी है, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। क्लियर है? चले आगे देखो, नेक्स्ट करो, चलो अब क्वेश्चन है, ओपी एंड ओक्यू बाइसेक्ट एंगल बीओसी। बाइसेक्ट का मतलब सबको पता है ना, अगर ये ओपी है, ये बीओसी को बाइसेक्ट करिए, इसका मतलब ये पूरे एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर रही है। Yes, मतलब अगर ma'am. ये वाला एंगल एक्स है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सिमिलरली एओसी को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ओ क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब अगर ये एंगल y है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। पूछ रखा है शो दैट एंगल पी ओ क्यू इज 90, आपको इसमें दिखाना है, प्रूफ करना है कि एंगल पी ओ क्यू क्या है आपका, 90। बस मेरे को मैथड बता दो, बस इसमें प्रूफ में ऐसा कुछ है नहीं, छोटा ही क्वेश्चन, और ऐसे कोई नहीं बताएगा, हैंड रेज करोगे। आपको क्या करना है, पीओ क्यू को क्या करना है, 90 प्रूफ करना है। मतलब देखो जो मैंने फिगर बनाया है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, x + y को 90 प्रूफ करना है। Yes, ma'am. हाँ बेटा प्लीज। मैम ऊपर स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो ये 2x + 2y 180 डिग्री के इक्वल, और फिर वहां से 90 डिग्री x ठीक है, देखो सिंपल था बिल्कुल, ये पूरा लीनियर या स्ट्रेट एंगल बोल लो इसको। ये कितना हो जाएगा, 2y + 2x इज इक्वल टू 180 होना चाहिए क्या? यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x + y कितना आ गया, 180। इस 2 को उधर भेज दो, तो x + y किसके इक्वल हो गया, 180/2 मतलब 90 डिग्री। डिग्री। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है? आसान था क्वेश्चन। यस मैम। चले आगे। Yes. चलो नेक्स्ट देखो, चलो ये सॉल्व करो। यहाँ पर आपको एबीसी की वैल्यूज निकालनी है। प्रिंस आपसे नहीं पूछेंगे इस बार, कोई और बताएगा। किम्बरली बेटा आपने उस पे पोर्टल पे डाला हुआ है क्या कुछ, मतलब कोई प्रॉब्लम डाली उसमें, जो तुम्हारा ये डिस्कशंस के लिए होता है ना। पता नहीं, आज एक बच्चे का देखा था मैंने उसमें, उसका नाम भी किम्बरली था। मुझे लगा ये 10th के बच्चे, 9th के बच्चे कैसे डाल रहे हैं इसमें। नो मैम।
अरे और कोई करो भाई। अलीशा बेटा बताओ आप। मैम ए और बी का निकला है, अभी सी का नहीं निकाला। ए और बी का निकला है, पहले मुझे बताओ कैसे निकाला है, वही बताओ मुझे। मैम ये 75 4b और बी को ऐड करने से 180 डिग्री हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन में बिठा देंगे 75 प्लस 4b प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसके बाद बी की वैल्यू निकल जाएगी, तो बी ठीक की है। वैल्यू आई है 25। और मैम ए की वैल्यू हम लोग ए इज इक्वल्स टू 4b हो जाएगा, क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है, वेरी गुड, तो सही है। मैम ए की वैल्यू भी आ जाएगी। हाँ किमबरली बेटा बोलो। मैम 75 प्लस बी इक्वल टू 2c। हाँ ये भी ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यस मैम। ठीक है भाई, देखो एक तो क्या है कि ये देखो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है पूरा, ठीक है, ये 180 डिग्री का एंगल है पूरा, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो 180 बनना चाहिए, मतलब 4b प्लस b प्लस 75 शुड बी इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से 5b प्लस 75 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 180 डिग्री। कितनी आ रही है यहाँ से b की वैल्यू 21। 21, ठीक है। b आ गया 21, तो 4b कितना हो जाएगा 84। 84। ठीक है। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 84। या तो ऐसे कर लो कि 75 प्लस बी इज इक्वल्स टू 2c, या ऐसे कर लो 2c प्लस a कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है। a की वैल्यू 84 है, तो 2c प्लस 84 कितना हो जाएगा 180। यहाँ से 2c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 84, तो 2c की वैल्यू कितनी आ गई 80 में से 84 96, 96। 48 डिग्री, ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। चले आगे, नेक्स्ट देखो। ये प्रूविंग का है। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, जो प्रूव करना है आपको। क्वेश्चन क्या है, इन फिगर क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस, ठीक है। देखो इसको प्रोड्यूस कर रखा है किस पॉइंट पर, एस पॉइंट पर। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस, पी क्यू आर का बाइसेक्टर क्या है ये वाला, और पी आर एस का बाइसेक्टर क्या है ये वाली लाइन, ठीक है। ये बाइसेक्टर्स है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इतनी बात क्लियर है सबको। Yes, ma'am. यस मैम। प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर क्या है, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, मतलब ये वाला जो एंगल है इसको हाफ ऑफ दिस एंगल प्रूव करना है। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सबके साथ ही ऐसा हो रहा है क्या? नो मैम आ नो रही है। मैम, इट्स आपसे क्लियर। बहुत स्लो आ रही है। आपकी नेटवर्क में प्रॉब्लम है इसका मतलब। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो एक बार। पहला क्या कह रहा है आपको, आर एस एक एक्सटीरियर एंगल है क्यू टी आर का, दिख रहा है सबको। यस क्यू टी आर ये पूरा ट्रायंगल है, ये वाला क्यू टी आर, इसका एक्सटीरियर एंगल यही है यस मैम। टी आर एस, ठीक है। अच्छा एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू opposite इंटीरियर एंगल्स। तो ये वाला जो एंगल Opposite है side of interior angle. दिस प्लस दिस के इक्वल होगा क्या, यस मैम। ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इस एंगल और इस एंगल के इक्वल होगा, तो इन्होंने यहाँ से क्या किया, हमें इस एंगल की वैल्यू चाहिए, इस एंगल के बारे में पता करना है, तो मैंने इसको एक तरफ रख के इसको दूसरी तरफ भेज दिया। मतलब क्या, एंगल टी आर एस किसके इक्वल है, सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। मेरे को एंगल 1 की वैल्यू चाहिए थी, मतलब मेरे को क्यू टी आर की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने इसको एक तरफ रखा और इसको दूसरी तरफ भेज दिया, तो ये कितना हो गया टी आर एस माइनस टी क्यू आर। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब आपको और क्या क्या पता है, अब आप क्या कर सकते हो, क्यू टी आर तो मिल गया टी आर एस माइनस टी क्यू आर, अब कैसे भी करके इस चीज को यहां तक लेके आना है क्यू पी आर तक। यहां पर भी तो ये एक्सटर्नल एंगल बन रहा है तुम्हारा, बन रहा है कि नहीं बन रहा, टी आर एस। मैम SRP will be equal to Q and QPR plus PQR. ठीक है, देखो क्यू टी आर क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका, ये वाला जो एंगल है
तुमने बोला था ये क्यूटी जो है बाइसेक्टर है PQR का, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि ये वाला और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो अगर मुझे इस एंगल की बात करनी है, ठीक है, PQR की बात करनी है, तो ये एंगल बेसिकली इसका हाफ है क्या? यस मैम। इसी तरीके से ये भी क्या था, बाइसेक्टर था, ये एंगल इसके इक्वल था। तो अगर मेरे को TRS के बारे में पता करना है तो मैं लिख सकती हूँ ये हाफ है किसका, PRS का, है कि? PRS। तो इन्होंने यही लिखा हुआ है, देखो एंगल TRS जो है किसका हाफ है, PRS का। इसी तरीके से एंगल TQR को क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ PQR। इतना क्लियर है? फिगर में देख लो एक बार, समझ नहीं आ रहा तो। Yes, ma'am. TRS किसका हाफ है, एंगल PQR का, सॉरी PQR का नहीं, TRS तो ये वाला है ना, ये वाला एंगल किसका हाफ है, PRS का, और ये वाला एंगल किसका हाफ है, PQR का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हाफ को बाहर निकाल लो, ठीक है, अंदर क्या बच गया, PRS माइनस PQR। अब PRS माइनस PQR से तुम QPR पे जंप मार सकते हो क्या? PRS क्या होता है वैसे तुम्हें अगर पता हो तो, दिस प्लस दिस, एक्सटीरियर एंगल हो गया ना PRS, तो इसके लिए तो इस दिस प्लस दिस के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या हो जाएगा, एंगल PQR प्लस में एंगल RQP, यही हो जाएगा। यस मैम। ये तो सेम हो गया, यस मैम, क्या सेम हो गया बेटा ये तो। नो मैम। एंगल RPQ, अभी ठीक है, एंगल Q और P ले लिया। यहाँ पे मेरे को PRS माइनस PQR दिख रहा है, मैं क्या करूंगी, इस PQR को उधर भेज दूंगी। तो एंगल PRS माइनस एंगल PQR क्या हो जाएगा, एंगल QPR के इक्वल हो जाएगा क्या, ठीक है। तो इसकी जगह फिर मैं क्या रिप्लेस कर दूंगी, QPR। तो यही मुझे प्रूव करना था कि एंगल QPR किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल QPR के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज की है, मतलब प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, एक्सटीरियर एंगल वाली, ठीक है। और दो जगह लगाई है हमने वो प्रॉपर्टी, एक बार तो हमने यहाँ लगाई थी, एक बार हमने इस वाले एंगल के लिए लगा दी थी। क्लियर है, कर लोगे? Yes. नेक्स्ट देखो, अच्छा ये तो हम कर चुके हैं, वही क्वेश्चन है क्या? यस मैम। क्या आंसर आया था इसका, याद ही हो गया होगा। ROT की वैल्यू निकालनी है, OR और OT आपको बाइसेक्टर्स दे रखे, सेम क्वेश्चन किया था हमने, बस उसमें नाम अलग अलग था। क्या आंसर आया था अभी पीछे हमारे, अभी क्या था थोड़ी देर पहले, आई थिंक सेकंड या फर्स्ट ही क्वेश्चन था। 2x plus 2y। हाँ 2x, उसमें हमने क्या था 2x plus 2y, मतलब क्या ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसको x मान लिया था, इसको भी x, ये भी x हो जाएगा। अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा। तो हमने क्या किया था, 2x plus 2y किसके इक्वल हो गया, 180 के। तो x plus y की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो इन्होंने ROT तो पूछा हुआ है, देखो ROT क्या है, y plus x ही तो है, ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा इन्होंने वैसे डिफरेंट कर दिया इसको। नेक्स्ट पे चलो, Yes. ये तो वही है, ये करो सर। अच्छा ये आपको प्रूफ करना है POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपको पता तो है ये कंप्लीट एंगल है, फिगर में देखो कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, ये सारे एंगल्स को जोड़ दो तो कंप्लीट एंगल बनेगा। अब सारे देश को पता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, पर इन्होंने बोला इसको प्रूफ करो। अब प्रूफ करने के लिए तुम क्या करोगे, थोड़ा सा इसको पागल बना दो, कुछ नहीं बस, और कुछ नहीं। कंस्ट्रक्शन। हाँ थोड़ा सा पागल बनाने के लिए क्या कर दोगे, कंस्ट्रक्शन कर दो, कोई भी एक को पीछे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। OP को कर दो, चाहे वो इसको, मतलब ये O यहाँ नहीं होगा, ये O यहाँ मिलेगा, हाँ आसमान चढ़ोगे। या तो तुम इसको एक्सटेंड कर दो या ऊपर वाले को नीचे एक्सटेंड कर दो, मतलब किसी भी एक रे को एक्सटेंड कर दो, ठीक है। अभी मैंने किसको कर दिया एक्सटेंड, Q। किसको कर दिया मैंने, Q। OQ। ओके ठीक है, एक्सटेंड कर दिया। अब एक बात बताओ, ये तो तुम्हारा स्ट्रेट एंगल बन गया क्या, Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. दिस प्लस दिस भी क्या बन गया, स्ट्रेट One. एंगल। इन सबको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 360 Complete angle। 360 डिग्री बस। अब देखो इसको लिखने का तरीका देख लो, ठीक है। इसने बोला यू नीड टू प्रोड्यूस एनी ऑफ द रेज OP, OQ, OR और OS बैकवर्ड्स टू अ पॉइंट, मतलब किसी भी एक रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, जैसे हमने यहाँ OQ को किया है। लेट अस प्रोड्यूस रे OQ बैकवर्ड्स टू अ पॉइंट T सो दैट TOQ इज अ लाइन, ठीक है। इसने मतलब इसको नाम दे दिया, सपोज ये T दे दिया इसने नाम, TOQ एक लाइन हो गई। अब इसने क्या लिखा है फिर ध्यान से देखना,
मैं अपने वाला मार्कर हटा देती हूँ, एक मिनट। ये क्या कह रहा है, नाउ रे ओपी स्टैंड्स ऑन लाइन टीओक्यू। अब ये पूरा वो लिखेगा, फॉर्मेलिटी करेगा ये पूरी। ये कौन से वाला हो गया, ये हमने पढ़ा था ना कि अभी एक लाइन है उसके ऊपर एक रे खड़ी है, तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हो गए। और फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, और इनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, तो उसकी हेल्प से Yes, क्या लिख देगा, एंगल टीओपी मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, नीचे वालों के लिए आ जाएगा। नीचे वालों में भी सेम लॉजिक लगा के तीनों का सम क्या कर देगा। अब देखो इसने क्या किया है, इसने तीनों नहीं लिए आपके, इसने क्या किया, सिर्फ एक ये वाली रे ले ली। ठीक है, और दिस प्लस दिस इसने क्या लिख दिया, 180 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट हो गया, एक लाइन है उसके ऊपर एक रे खड़ी है, तो ये एडजेसेंट एंगल है, इनका सम कितना होना चाहिए, 180। वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करके इसने TOS प्लस SOQ इज इक्वल टू 180 लिख दिया। अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, इस SOQ को तोड़ के क्या लिख देगा, SOR प्लस में ROQ लिख सकते हैं ना, दिस प्लस दिस। भाई इस पूरे एंगल को तोड़ के तुम दिस प्लस दिस लिख सकते हो, तो अब ये वही Yes, करेगा। ma'am. इसने SOQ को तोड़ के क्या लिख दिया, SOR प्लस QOR। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में पुट कर देगा, SOQ की वैल्यू यहाँ डाल देगा, तो TOS प्लस SOR प्लस QOR क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है सबको। Yes, अब क्या ma'am. कर दो, इसको और इसको ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करोगे दोनों को तो देखो ये आ जाएगा, TOP प्लस TOQ प्लस TOS प्लस SOR प्लस QOR इक्वल्स टू 360 डिग्री। बट आपको जो प्रूफ करना है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। डिफरेंट कैसे है, देखो POQ तो है आपके क्वेश्चन में, SOR भी है, POS नहीं है, ये नहीं है, और नीचे वाले में ये भी नहीं है, राइट। ये तो क्वेश्चन में है, ये भी क्वेश्चन है, मुझे चाहिए क्वेश्चन में। तो बेसिकली TOR is also there. हाँ ये भी है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है ना, मुझे नहीं चाहिए ना, मतलब इसको कुछ करके हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं इसके साथ, मैम TOP और TOS को प्लस कर देंगे तो POS आता है। TOP ये वाला एंगल, और कौन सा एंगल था, TOS POS. ये वाला, इन दोनों को ऐड कर दो, ये मुझे चाहिए ही नहीं। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, POS मुझे क्वेश्चन में चाहिए था, तो आपका प्रूव हो जाएगा। मतलब जो वहां लेफ्ट हैंड साइड लिखी है वो आपकी आ जाएगी, और वो इक्वल्स टू किसके है, 360 डिग्री के। ठीक है, तो कहने को तो ये सबको पता है, बट ये प्रूफ में देख लो इन्होंने कितना लंबा कर दिया। नंबरों के लिए क्या क्या करना पड़ता है तुम लोगों को। नेक्स्ट करो, देखो ये अच्छा है क्वेश्चन। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। क्या कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल है, वो दो लाइंस को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब ये जो है ना BE और CQ। पहले तो एक बात बताओ, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं या ये वाले एंगल्स बेसिकली कैसे एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। Yes, ma'am. ठीक है, अभी मेरे को पता नहीं है कि लाइंस पैरेलल है, ठीक है, या पता है मुझे लाइंस पैरेलल है। मेरे को एक बात बताओ, इसमें कौन सी लाइंस पैरेलल दे रखी है, अगर दे रखी है तो कौन सी हमें पैरेलल प्रूव करनी है। मैम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल। Corresponding बाइसेक्टर्स angle. पैरेलल दे रखी है क्या, Yes, ma'am. Yes, ma'am. BE और CQ। सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। ठीक है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये होते हैं, इनके जो बाइसेक्टर्स हैं, मतलब ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है, बाइसेक्टर मतलब ये इस एंगल को हाफ हाफ डिवाइड कर रही होंगी, ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल दे रखी हैं। आपको प्रूफ करना है PQ इज पैरेलल टू RS। तो अगर आप इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दोगे तो PQ पैरेलल हो जाएगा RS के। तुमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल दिखा दिए तो Yes, ma'am. कैसे करोगे बताओ। Ma'am, first AB is ABQ. BQ का बाइसेक्ट क्या, मंतशा फिर से बोलो, आवाज नहीं आई आपकी। Ma'am, I was saying AB is the half of ABQ, and then BCG is half of BCS. ठीक है, अच्छा ठीक है, देखो मंतशा क्या कह रही है अभी, जो ABE है एंगल, ध्यान से देखना, वो हाफ है किसका, एंगल ABQ का। ठीक बात है, क्योंकि ये बाइसेक्टर दे रखा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये वाला एंगल जो है बेसिकली इस पूरे एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाले में भी ऐसे ही हो जाएगा, जो एंगल BCG है, BCG इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल, ये क्या हो गया, BCS। ठीक है, क्या ये दोनों Yes, एंगल्स आपस में इक्वल हैं क्या? Then, ma'am, AB will be equal to BCG. हाँ,
क्यों है ऐसा? Ma'am, because corresponding angles. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो आपको बीई और सीक्यू पैरेलल दे रखे हैं, इसको अलग से ड्रॉ कर लो। ये बीई है और ये सीक्यू है, ठीक है, और ये एक लाइन है एडी, इसको नाम ले लो, ये बीई है और ये सीक्यू है। नीचे लिख लो डी थोड़ा। ध्यान से देख लो, फिगर को मैं अलग से करके लिख रही हूँ। ये क्या था आपका सी, ठीक है। अब इन्होंने बोला हुआ है ये और ये पैरेलल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एस के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा? बी सी एस के नहीं, सॉरी बी सी जी। मैम दिख रहा है क्या तुम्हें फिगर में? मैंने Corresponding कौन सा पार्ट लिया? Corresponding देखो मैंने एक angle. तो ये लाइन ली है, ठीक है, एक मैंने ये लाइन ली है और एक मैंने ये लाइन ली है। ये दोनों लाइंस आपको क्वेश्चन में पैरेलल दे रखी हैं, तो ये वाले जो दो एंगल्स हो गए ये इक्वल हो गए क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनका राइट पार्ट भी इक्वल होगा। राइट पार्ट इक्वल होगा मतलब, They are parallel. ठीक है, हाफ से हाफ कट जाएगा तो एंगल ए बी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल बी सी एस के। और यही हमें प्रूव करना था कि ये पूरा एंगल मैंने इस पूरे एंगल के इक्वल दिखा दिया। दैट मीन्स पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. लोग चले आगे। नेक्स्ट Yes, देखो, ma'am. चलो इसकी कैलकुलेट करके हंड्रेड करना। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है आपको। बताओ भाई, प्रिंस के अलावा कोई हैंडल्स करेगा कि नहीं करेगा? और नहीं, और बताओ, और कोई? रिजवान बेटा आप नहीं बताओ? यस मैम। क्वेश्चन के आंसर क्या आपको बेटा? क्या मैम? मैं कह रही हूँ क्वेश्चन का आंसर दिया करो, मतलब पूछती हूँ तो एटलीस्ट एक क्लास में हर बच्चे को एक आंसर तो दे ही देना चाहिए। चलो कौन बताएगा अब? किम्बरली, मंतशा और अवंतिका में से लास्ट मैंने अवंतिका आपसे पूछा था क्या? Yes, ma'am. तो रिजवान ने कर लिया भाई 100। रिजवान से ही पूछेंगे। हाँ रिजवान करो। यस मैम। मैम x इज इक्वल टू जहां पर आपको 55 डिग्री दिख रहा है कि एंगल एक्स वाई जेड आपको निकालना है, तो देख लो आपको जितने भी एंगल्स के बारे में पता है। मैम एंगल BEF इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये तो दे ही रखा है क्वेश्चन में बीईएफ। आसिया ने किया था अभी 100। आसिया आप बताओ बेटा।
किम्बर्ली बताओ बेटा। मैं हाँ, इट्स मैं वेरी डिफिकल्ट, तुम चारों आंसर दे रहे हो, तुम में से किसी एक को चूज करना, तो फिर यस ये आप बताओ आप। मैम, अगर ये जो बी बी लाइन है मैम, अगर उसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं अच्छा, मैम, अगर इसको, हाँ यस मैम, यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री का लाइन लीनियर पे हो जाएगा। तो फिर मैम 55 180 माइनस 55 इक्वल टू 125। तो मैम ठीक है। x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू 125, बिकॉज मैम ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए। पर हम लोग बिना एक्सटेंड करे भी कर सकते थे क्या इसको, मतलब एक्सटेंड कंस्ट्रक्शन जहां जरूरत ना हो मैम वहां 180 से 55 माइनस करके तो z आ जाता है ना। मैम बाकी y कंपनी प्लस ठीक है, आप एक्सटेंड करो तो भी दिक्कत नहीं है, 180 वहां बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है आपको कंस्ट्रक्ट करने की। ये दो एंगल्स कैसे हैं, आपको ये तीनों लाइंस पैरेलल दे रखी है, मतलब तीनों नहीं दे रखी, हालांकि उसने ये बोला था कि ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ईएफ है, तो तुम्हें पता है सेम आपस में पैरेलल होंगी, तो ये वाली भी पैरेलल होंगी आपस में, तो तीनों ही पैरेलल हो गई। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, को इंटीरियर एंगल्स हो गए क्या। तो को इंटीरियर एंगल्स अगर लाइंस पैरेलल है तो उसका सम 180 के इक्वल होता है, तो y की वैल्यू यहाँ से भी निकल जाएगी, ठीक है। 125 बताई थी ना आपने, 125 बताई थी क्या किम्बरली ने। Yes, ma'am. यस मैम। तो y की वैल्यू 125 आ गई, तो x की वैल्यू भी 125 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है, तो ये एंगल्स कैसे हो गए, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। अब बात आती है z की, z कैसे निकालोगे। मैम वो तो 90 डिग्री बन रही है ना, मैम वो 90 डिग्री बन रहा है। तो मैम 90 से 55 माइनस 90 ये minus पूरा 90 बन रहा है, उसमें से क्या कर दोगे 55 माइनस कर दोगे, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये 125 जो है ये एक्सटीरियर एंगल है क्या, दिस प्लस दिस का, मतलब बेसिकली मैं x को लिख सकती हूँ क्या 90 प्लस z, तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे पता चल गई 125 माइनस 90 इज इक्वल टू z, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे भी कर लो, आंसर हर पता नहीं कितने तरीकों से आ जाता है, बस आपका मैथड ठीक होना चाहिए, ठीक है। z की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 35। नेक्स्ट देखो वही, sides AB and AC of a triangle ABC are produced to points E and D, मतलब AB को प्रोड्यूस कर दिया E तक, AC को प्रोड्यूस कर दिया D तक। If bisectors BO and CO of CBE and BCD, मतलब ये बाइसेक्टर्स है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये चीज क्लियर है। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, और वो जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो एंगल है बेसिकली ये क्या है 90 माइनस हाफ ऑफ BAC, ये प्रूफ करना है। ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, इन्होंने क्या दे रखा है x, तो मतलब 90 माइनस हाफ ऑफ x प्रूफ करना है। क्या कर सकते हो तुम लोग, तो कैसे करोगे। बाइसेक्टर्स दे रखे हैं, बाइसेक्टर्स का यूज तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा। बाइसेक्टर है तो CBO को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, CBO को हाफ ऑफ CBE लिख सकते हो भाई। अगर ये वाला बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इस एंगल को मैं इस एंगल का हाफ लिख सकती हूँ, इन्होंने वही लिखा हुआ है, एंगल CBO इज हाफ ऑफ एंगल CBE, मतलब इस पूरे एंगल का हाफ है ये वाला एंगल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी लिख सकते हो कि एंगल BCO जो है इस पूरे का हाफ है, लिख सकते हो। यस मैम। CBE को इन्होंने क्या लिख दिया 180 माइनस y, क्या ये चीज समझ आ रही है कैसे लिखा है Yes, ma'am. भाई। ये पूरा 180 है, इसमें से सिर्फ इतना हिस्सा माइनस कर दोगे तो ये कितना बच गया 180 माइनस y, तो बच गया ये वाला एंगल, ठीक है। तो CBE की जगह इन्होंने क्या लिख दिया 180 माइनस y, फिर इन्होंने क्या कर दिया इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो अंदर क्या बनेगा 90 माइनस y/2। सिमिलरली ये काम तुम उस वाले के साथ भी कर सकते हो क्या, इस वाले के साथ Yes, Yes, डायरेक्टली बता सकते हो। अब यहाँ से देखो CBO की वैल्यू 90 माइनस y/2 आई, अगर वहां पे अगर डायरेक्टली बताना पड़ जाए फिर BCO की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस z/2। 90 minus z/2. z/2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या किया इन्होंने, BOC में तीनों एंगल्स को ऐड कर दिया, इसको इसको और इसको, इन दोनों की वैल्यूज तो हमने अभी निकाली ऊपर, दिस एंड दिस, ठीक है। उसके अंदर ये वाला एंगल और ऐड कर दिया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी इन्होंने, क्या हो गया
टोटल 180 डिग्री के इक्वल। अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज डाल देंगे, एक तो ये है, एक ये है, और एक बीओसी तुम्हें निकालना है, उसके ऊपर कुछ कमेंट अभी करते नहीं है, ठीक है। देखो इन्होंने पुट कर दिया तो ये बन गया। यहाँ से मेरे को देखो बीओसी प्रूफ करना है, तो मैं बीओसी को एक तरफ रख लेती हूँ, बाकी सारे को राइट में भेज देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या, 90 प्लस 90 तो 180 हो जाएगा। इस 180 से 180 तो कट ही जाएगा, बचा क्या, सिर्फ एक तो -z/2 और एक -y/2। इसको राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो z/2 प्लस y/2 बन जाएगा। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. अच्छा, z/2 और y/2 को क्या लिख सकते हो, z प्लस y/2 लिख सकते हो। यस मैम। अब z प्लस y क्या होता है, इस ट्रायंगल में x प्लस y प्लस z क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है क्या। तो अगर मुझे z प्लस y की वैल्यू चाहिए तो मैं 180 माइनस x लिख सकती हूँ क्या। मैम अच्छा, 180 माइनस x लिख दिया। यहाँ मेरे को चाहिए, इसको आप लिख सकते हो z प्लस y/2। मेरे को z प्लस y/2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर देती हूँ, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देती हूँ। ये कितना हो गया, 90 माइनस x/2। x की वैल्यू डाल देना, फिर x बेसिकली किसको बोल रहे हैं, BAC को। तो हो गया प्रूफ, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। क्लियर है? एक बार इसमें और देख लो, z प्लस y/2 को क्या लिखेंगे, ये या तो ऐसे लिख लो, या जैसे मैंने कहा था वैसे लिख लो। x प्लस y प्लस z 180 डिग्री एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। तो y प्लस z यहाँ से क्या आ जाएगा, 180 माइनस x। एंगल BOC क्या हो जाएगा, 1/2 y प्लस z की वैल्यू डाल देंगे, और फिर उसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करके 90 माइनस x/2 लिख देंगे। कर लोगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। Yes, ma'am. चले आगे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ये बताओ, आज अभी का सबसे अच्छा और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तुम्हें काउंटिंग करनी पड़ेगी। हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन ऑल कैन यू नेम इन फिगर 8.36। कितने एडजेसेंट एंगल्स तुम्हें दिख रहे हैं, एक एक करके बताना, बहुत सारे दिखेंगे तुम्हें। अरे कहाँ उलझ गए, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे कुछ शेप मिलेगी कि भाई एक तो तुम्हें कॉमन रे मिलेगी, ठीक है, और एक जो दोनों अनकॉमन आर्म्स हैं वो अपोजिट साइड में मिलेंगी कॉमन आर्म के, और एक कॉमन वर्टेक्स मिलेगा। तो तुम EOD से स्टार्ट हो जाओ। हाँ बेटा बोलो, एक एक करके बताना, सारे नहीं बोलो, जिसने भी किया हैंड रेस। कितने बच्चों ने कर दिया, मैम EOD और DOC। एक मिनट मेरे को लिखने दो। EOD और BO मैम BOD नहीं, COD। COD, ठीक है। एंगल EOD एंड एंगल COD। तुम पहले एक काम करो, सारे EOD से बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स मेरे को लिख के बता दो, या वैसे बता दो माइक पे। पहला तो हो गया, इसके अलावा क्या तुम्हें एंगल EOC EOD, और AOC। मैम DOA। अच्छा एंगल DOA भी बन रहा है, ठीक है। एक और क्या बोल रहे थे बेटा आप, EOC और BOC. EOC बताओ पहले, EOD से ही बताओ कितने बन रहे हैं, EOD से BOD. मैम EOC, EOB, मैम EOC and COA, EOC and हाँ वो EOB, सब ठीक है, वो सब ठीक है, तुम ठीक बोल रहे हो। मैं ये कह रही हूँ सिर्फ जिसमें EOC, EOD का EOB, इन्वॉल्वमेंट है वो वाले एंगल बताओ। देखो इसके अलावा कोई बन रहा है क्या EOC, EOD? EOB, EOA। EOC, No, ma'am. DOA। EOC, EOB। अरे रुक जाओ एक बार, मेरा तो सुनने लग गया है वहां भजन गाने। अभी देखो EOD वाले हो गए ना तुम्हारे, EOD वाले छोड़ दो, अब इधर आ जाओ। अब किस पे आओगे, मैम DOC वाला DOC. मैम EOD का एक और है, और कौन सा छोड़ दिया EOA। हमने? EOA। EOD और DOA नहीं लिखा, नहीं ये तो लिखा मैम है। EOA। नहीं EOA को कैसे लोगे बेटा, EO में तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, समझ रहे हो। कॉमन आर्म तुम चेक करोगे तो कैसे बनेगी बात, बनेगी ना उसमें। मैम OD तो कॉमन आर्म हो गई ना। एक तो EOA बोल रहे हो आप, एक मिनट, EOA, और दूसरा कौन सा बोल रहे हो, EOD। EOD। अब ध्यान से देखो जरा, एक तो तुमने एंगल बोल दिया ये वाला, और एक तुमने एंगल बोल दिया ये वाला, तो इसमें कॉमन आर्म कौन सी है, कॉमन मैम ये वाली है ना, and E, I'm left. I'm ये O. वाली है। तो जो अनकॉमन
अनकॉमन जो तुम्हारी रे या जो रेज हो गई वो इसके सेम साइड पर होगी ना, यस मैम, ठीक है। यस मैम। दूसरा देखो, अब इसको छोड़ो एक बार, मैम दूसरा देखो अब। मैम डीओ मैम Ma'am, एंगल AOB and BOC. नहीं वो तो ठीक है, क्या बोल रहे थे बेटा, इसी के साथ कौन सा हो सकता है? कौन मैम बोल रहा था? BOA, ईओडी के साथ, यस मैम BOA, तो डीओए EOB. लिखा तो है, ईओडी और डीओए। नो मैम B for ball, ईओडी और डीओए ये तो बेटा बिल्कुल ही अलग चीज हो गया, इसमें तो कोई कॉमन आर्म नहीं है। EOB. ये तो ऐसे हो EOB. गया, डी बी ए और ई। अरे एंगल्स अभी भी 10 बनेंगे इसमें, ठीक है। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रही थी कि ईओडी वाले कौन से हैं जिसमें ईओडी आएगा एग्जाम, तुम पता नहीं क्या। क्लियर हो गया प्रिंस आपका डाउट? इसमें तो कॉमन आर्म ही नहीं आ रही जो आप बोल रहे हो ईओडी और बीओए में, ठीक है। yes मैम, अब एक मेरी बात सुनो, एक मेरी बात सुनो, ईओडी वाले हो गए खत्म, छोड़ दो ईओडी को। और देखो ईओडी के अलावा ईओसी के साथ देखो कितने बन रहे हैं। मैम ईओसी COS, मैम एंगल AOC. BOC. COB. ईओसी के साथ एंगल बीओसी भी बन रहा है, एंगल ईओसी के साथ मैम, एंगल बी सीओए भी बन रहा है, ठीक है। Ma'am, एंड एंगल and COA. सीओए हो गया, बीओसी हो गया, और कोई? एंगल BOA. No, DOA. ma'am. बेटा बीओए में कॉमन नहीं आ रहा ना, ईओसी तो ऐसे हो गया और बीओए ऐसे हो गया, कोई कॉमन साइड ही नहीं है इसमें। अच्छा ये हो गया। Ma'am, अब AOB. नो नहीं एओबी भी नहीं बनेगा ना, ये देखो ना, इस कॉमन आर्म दो दो तुम, ये है, इसमें कोई कॉमन आर्म थोड़ी है। जो मैंने लिखे है ना इसके अलावा बताओ, इन दोनों के अलावा बताओ, कुछ नहीं बन रहा। तीसरे पे आओ, DOB. डीओबी भी नहीं बनेगा। देखो ईओसी ऐसे है, ये Ma'am, ई है, ये ओ है, ये सी है, और ये है डी और ये बी। इसमें तो बेटा मतलब बहुत ही गंदा फिगर बन रहा है, क्या ही कॉमन देखें इसमें। चार है, 4 रेज होगी आपकी, जो कॉमन मिलेगा ना उसमें 3 रेज मिलेंगी आपकी, 4 तो है, ये तो कॉमन जाती है। कौन सा No. वाला? ईओसी और ईओबी, ईओ बी। नो इसके साथ नहीं, ईओबी भी नहीं होगा, 4 बनेंगी ना रेज। देखो ईओसी तो ये हो गया और ईओबी ये हो गया, 4 तो नहीं बनी खैर, बट इसमें कॉमन साइड ये ईओ वाली हो गई, और तुम्हारी सेम साइड पर कौन सी आ गई? अनकॉमन रेज आ गई। मैम अब नहीं है EOC का। नहीं है, चलो अच्छा है। चले आगे, ईओसी के बाद ईओबी पे आ जाओ। मैम EOB एंड AOB. AOB. ईओबी BOB. एक तो BOA. BOA बन रहा है, AOB. BOA. और एक ईओबी के साथ कौन सा बन रहा है? ईओए भी COB. बन रहा है क्या? No, ma'am. नो No, ma'am. नहीं बन रहा, ठीक है बन। COA. अब और देखो, इसमें 6 बन गए, 4 और ढूंढने हैं तुम्हें अभी। 4 मैम और। DOC एंड COA. Ma'am, AOB and BOC. रुको एक बार, एओबी मेरे को लिखने दो, एओबी एंड एंगल बीओसी। ये मैंने कहीं नहीं लिखा क्या? नहीं लिखा हुआ, ठीक है। एक तो ये हो गया, और Ma'am, AOB and BOD. एंगल एओबी एंड एंगल बीओडी, ठीक है। और एक है एंगल एओबी एंड एंगल बीओई, BOE. एक और रह गया, BOA. कौन सा रह गया भाई? Ma'am, Ma'am, BOC and DOE. COD or BOC. बीओडी एंड BOC. DOE, BOC. बीओडी एंड बीओसी, ये लिखा नहीं था पहले? no मैम, ठीक है, हो गए 10, 6 7 8 9 10, ठीक है 10 हो गए। अब इसमें कितनी गलतियां की है तुमने? तुम्हें एडजेसेंट एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था, फिर भी तुमने कई एंगल्स ऐसे मतलब गलत बताए हैं। देखो एडजेसेंट एंगल्स इंपॉर्टेंट है, टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स के लिए क्या होते हैं? अगर 2 एंगल्स एडजेसेंट हैं, पहली बात तो जो सपोज अगर इस तरीके के एंगल दे रखे आपको, ठीक है, यार ये है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी, इसको एडजेसेंट आप तभी बोलोगे जब इन दोनों एंगल्स में एक रे तो कॉमन है, ये ऊपर वाले हिस्से में भी है, नीचे वाले में भी है। दूसरी चीज जो अनकॉमन रेज बच गई, वो एक तो इसके ऊपर है और एक इसके नीचे, मतलब अपोजिट साइड में है। तीसरी चीज इनका क्या है? कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? कर लोगे? Yes मैम. पूरी वर्जिश होगी तुम्हारे दिमाग की, ठीक है, जा सकते हो अब तुम।
आज मेरी 10th की क्लास नहीं थी ना, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा खींच लिया थोड़ा। अच्छा, इसमें